नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध संबंधों में रोक लगाने वाले पति की पत्नी ने कर दी हत्या। सीकर में गैंगस्टर को उतारा मौत के घाट। और मात्र 72 घंटे में नोएडा पुलिस ने खोला अपहरण का केस। 30 नवंबर को गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में महेश राणा नाम के आदमी का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। बताया गया है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की हिरासत में खड़ी इस महिला का नाम कविता है। इसके साथ खड़ा युवक विनय इसका प्रेमी बताया जा रहा है। आरोप है कि कविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति महेश की हत्या कर दी थी। 29/30 नवंबर की रात्रि को थाना कविनगर पुलिस को सर्वोदय अस्पताल से मेमो मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति जिनका नाम महेश है, उनकी पत्नी उनका शव लेकर आई हैं और वो बता रही हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये महिला हैं, ये उसी अस्पताल में नर्स का काम भी करती हैं। इसमें जब पुलिस ने बाद में मीमो के बाद हमने जब पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें कुछ इंजरीज आई और साथ ही साथ उसमें दम घोट के मारने की पुष्टि हुई। इसमें जब पूछताछ करी, इस मृतक के बच्चों से पूछताछ करी, तब उन्होंने बताया कि इसमें इनका आपस में पहले कुछ विवाद भी हुआ था। और जब उस बच्चों ने जब देखा तो वो महिला इन मृतक के ऊपर बैठ के उनके मुंह में कुछ ठूस रही थी, जिसके बाद इस चीज़ की पुष्टि हुई है। इसमें साथ ही में इन महिला के जो एक लवर हैं, जिनका नाम विनय शर्मा है, उनका नाम भी सामने में आया है कि इन्होंने पहले से इस चीज़ को प्लान करके इस काम को, इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की माने तो महेश राणा की पत्नी कविता का विनय शर्मा से प्रेम हो गया था। इन दोनों के इस अवैध संबंध में महेश रोड़ा बनने लगा था। पत्नी को पति का टोकना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने एक साजिश रची जिसमें विनय को भी शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों ने महेश को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राजस्थान के सीकर में गैंगवार की घटना हुई। यहाँ गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या कर दी गई। इस घटना को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस को मौके से 50 खाली कारतूस मिले हैं। हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का मशहूर गैंगस्टर राजू बेहट नेता बनता इससे पहले ही 3 दिसंबर की सुबह सीकर के पीपरोली रोड पर 4 बदमाशों ने उसे गोलियों से भून दिया। पुलिस को मौके से 50 गोलियों के खोल मिले हैं। बदमाशों की दिलेरी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजू ठेहट को मौत के घाट उतारने के बाद वे लोग हवा में फायरिंग करते हुए मौके से फरार हुए। किसी भी बदमाश ने चेहरे का नकाब तक नहीं पहना था। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में चारों बदमाशों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है। पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने ली है, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बता पाएंगे। राजू ठेहट पर हत्या, लूट, अपहरण के अनेक मामले दर्ज हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजू सीकर में शराफत की जिंदगी जी रहा था। वह 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। इन दिनों सीकर में उसको राजू बॉस के नाम से लोग जान रहे थे। मीडिया में भी राजू बॉस की शराफत के किस्से छपने लगे थे, लेकिन गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटरों ने नेता बनने से पहले ही राजू को मार लिया। राजू की हत्या के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने लिखा कि राजू ठेहट हमारे बड़े भाई आनंदपाल पर बलबीर बनूड़ा की हत्या में शामिल था, इसलिए हमने बदला ले लिया। रोहित गोदारा ने अपने साथ लॉरेंस बिश्नोई के होने का दावा भी किया है। लॉरेंस इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और उस पर पंजाब के सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी, इसकी सूचना है। सर, कोई ट्वीट भी आया बताया किसी ने कि देखिए, ट्वीट जो आप रोहित गोदारा नाम किसी व्यक्ति का ट्वीट की बात कर रहे हैं, वो सब वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी कि आखिर उस व्यक्ति के क्या लिंक है, वो जानता भी है या फिर कोई ऐसे ही किसी ने कर दिया है। वो सब हम पूरा डिटेल पता करेंगे। लॉरेंस गैंग के तार अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर गोल्डी से जुड़े बताए जाते हैं। इन दिनों राजस्थान में गैंगवार चरम पर है।
गैंगस्टर उत्तर प्रदेश के मुकाबले राजस्थान को सुरक्षित मानते हैं। यही वजह है कि यहाँ वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। 3 दिसंबर को जिस तरह से गैंगस्टर राजू को मारा गया है, उससे प्रतीत होता है कि राजस्थान में अब गैंगवार और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए गाजियाबाद नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पूरे शहर से डलावघर हटाए जा रही हैं। मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने अभियान का उद्घाटन किया। स्वच्छ सर्वेक्षण के शुरू होने से पहले गाजियाबाद शहर को स्वच्छता के मामले में अव्वल बनाने की कोशिश तेज हो गई है। इसी क्रम में मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने संयुक्त रूप से कूड़ाघर विलोपन अभियान की आरडीसी से शुरुआत की। आरडीसी में जहां कूड़ा पड़ता था, वहां नगर निगम ने GNN लिखकर पार्क बना दिया। यहां बैठने के लिए कुर्सी भी लगा दी गई हैं। निगम की कोशिश है कि इस बार स्वच्छता के मामले में अच्छी रैंक हासिल की जाए। सर्वेक्षण 2022 में गाजियाबाद शहर यूपी में पहले और देश में 12वें स्थान पर आया था। इस बार गाजियाबाद को यूपी में पहले और देश में टॉप 5 शहरों में लाने की कोशिश है। कूड़ाघर विलोपन अभियान को शुरू करने का यही ध्येय है। नगर आयुक्त ने बताया कि हाल ही में सभी कूड़ाघरों को विलोपित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सर्वे कराया है। सर्वे के दौरान जहां भी कूड़ा विलोपित होंगे, उस स्थान पर एक बोर्ड लगाया जाएगा। साथ ही वहां एक कर्मचारी की ड्यूटी भी होगी। यह कर्मचारी वहां कूड़ा डालने वाले को रोकेगा। अगर कूड़ाघर के विलोपन के बाद भी कोई कूड़ा डालेगा तो उस पर नगर निगम जुर्माना भी लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वैश्य और ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हुए दीवारों पर नारे लिखे गए थे। इसके विरोध में आवाज उठने लगी है। गाजियाबाद में दोनों वर्गों के लोगों ने धरना दिया। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। JNU की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया समाज के लिए लिखे गए नारों के विरोध में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन और विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष VK अग्रवाल ने कहा कि JNU की दीवारों पर जो देश विरोधी नारे लिखे गए हैं, ये राष्ट्र विरोधी विचारधारा के परिचायक हैं। पिछले कई साल से JNU में राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं। ऐसे में अब समाज को भी ऐसे लोगों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने DM के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में संगठन ने नारे लिखने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही 7 दिन के अंदर कार्रवाई न होने पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विजयनगर स्थित JKG इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक कक्षा प्रस्तुतिकरण का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 3 और 4 के बच्चों ने भाग लिया। यहां बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी दी गई। विजयनगर स्थित JKG इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 3 और 4 का वार्षिक कक्षा प्रस्तुतिकरण का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को नैतिक मूल्यों का महत्व बताया गया। समारोह का शुभारंभ संस्थापक चेयरमैन JK गौड़ ने किया। उन्होंने छात्रों को नैतिक मूल्यों का महत्व बताते हुए कहा कि हमारी पौराणिक कथाएं हमें जीवन जीने के सही तरीके बताती हैं। विद्यालय के निदेशक करुण गौड़ ने कहा कि पौराणिक कथाओं से मिली शिक्षा बच्चों का सही मार्गदर्शन करेगी और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगी। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मेरे बच्चों को मैंने अपने बच्चों की जानकारी दे दी। मैं कहाँ से कहाँ कैसे कैसे क्या हो बच्चों को जानकारी, और हमारे परिवार में क्या होता है। बेशक मेहनत आपकी तरह ही करी थी उस समय मैंने, अब तो इतनी आवश्यकता नहीं रहती थी सही में, तो करता अभी भी, लेकिन समय ये जरूर बताया कि हम क्या थे और हमारे परिवार में क्या रीति रिवाज है, ये अपने बच्चों को बताया। तो आपको भी ये काम करना है, क्योंकि आज सब कुछ है, टीवी सब कुछ परोस रहा है, लेकिन संस्कार नहीं। हम कितना ही जानकर, हम हमारे यहाँ सिस्टम है, फर्स्ट पीरियड में बच्चों को मॉरल एजुकेशन दी जाती है, और जब मेरा टर्न आता है मैं भी ये कुछ ना कुछ बताता हूँ जब मैं असेंबली अटेंड करता हूँ, लेकिन शादी का नौबत कब आती है ये उस समय नहीं होते बच्चे। प्रधानाचार्य अंजू गौड़ ने कहा कि हमारी पौराणिक कथाओं में जीवन का असली सार छिपा है। उन कथाओं से प्रेरणा लेकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों ने पौराणिक कथाओं के पात्रों के रूप में प्रस्तुति दी, जिसमें भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नंदग्राम स्थित PC इंस्टीट्यूट में विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने आर्ट और क्राफ्ट के मॉडल दिखाए। वेस्ट मटेरियल से बने सजावटी सामान का भी प्रदर्शन हुआ। नंदग्राम स्थित PC इंस्टीट्यूट में विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा अध्यक्ष संजीव शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि को विद्यालय प्रबंधक रविंद्र कुमार,
प्रधानाचार्य रुचि शर्मा ने स्मृति चिन्ह देकर भेंट किया। यहाँ बच्चों ने कई प्रस्तुति दी। स्कूल प्रबंधन ने इस अवसर पर कहा कि आज के बच्चे ही देश का भविष्य हैं। मुख्य अतिथि ने कहा कि जिस तरह बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। प्रधानाचार्य रुचि शर्मा ने कहा कि प्रदर्शनी का आयोजन करने का उद्देश्य बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को उजागर करना है। अभी हमने आज साइंस एग्जीबिशन, साइंस और क्राफ्ट एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज यहाँ पे हमने करी है। टाइम टू टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती रहती हैं। मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट्स के अंदर हिडन टैलेंट है एग्जैक्टली वो बाहर निकल करके आए। स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन खुद को प्रेजेंटेबल वो लोग अच्छी तरीके से कर पाएँ। बाकी स्कूल में अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फेस्टिवल्स पे ऐसी एक्टिविटीज़ हर टाइम हम लोग कराते रहते हैं। टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, सभी का प्रॉपर इसमें योगदान रहा है। सभी मिलकर के सबने काम किया है। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग फील्ड में, किसी ने मैथ्स में, किसी ने साइंस में, किसी ने SST में अपनी अपनी योग्यता उन्होंने दिखाई। इसी पॉइंट को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर स्कूल हर समय पे ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स और एक्टिविटीज़, ऐसे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है। प्रदर्शनी में छात्रों ने विज्ञान के आविष्कारों के आर्ट और क्राफ्ट से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा के थाना सेक्टर 63 में 3 बच्चियों का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने गुजरात के गोधरा से तीनों बच्चियों को बरामद किया है। घटना का खुलासा मात्र 72 घंटे में कर दिया। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सेक्टर 63 में 3 लड़कियों की गुमशुदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ। ये तीनों लड़कियां माइनर थी। इसके बाद तत्काल 3 टीमों का गठन किया गया, जो अलग अलग स्थानों पर इन लड़कियों की लोकेशन निकालने के लिए निकल पड़ी। इस टीम ने दिल्ली, गाजियाबाद आदि संभावित जगहों से ये ट्रेस किया कि ये लड़कियां मुंबई के लिए मूव करी हैं। इसमें एक मुख्य अभियुक्ता रानी सिंह का भी नाम सामने आया। मुंबई जाकर ये ज्ञात हुआ कि ये लोग अब गोधरा के लिए निकले हैं। इनके मोबाइल का रनिंग लोकेशन को देखा गया और उस रूट पर चलने वाली संभावित ट्रेन्स को भी अलग अलग तरीके से देखा गया और टीम्स ने फाइनली इनको गोधरा, गुजरात में ट्रेस किया गया है। अभियुक्ता रानी सिंह ने बताया है कि ये इन तीनों लड़कियों को काम करने के बहाने उस तरफ लेकर जा रही थी। इसमें थाना सेक्टर 63 और समस्त टीम का बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। तीनों लड़कियां बरामद हैं। बाकी विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।